दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज की रोचक अपडेट है मिराज 2000 के बारे में। जानकारी से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम भारत के एक ऐसे फाइटर विमान के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल कारगिल में अपनी अहम भूमिका निभाई बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को जहन्नुम की सैर भी करवा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिराज 2000 के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के फ्रंट लाइन फाइटर विमानों में शामिल है। मिराज 2000 जेट विमान को फ्रांस ने 10 मार्च 1978 में बनाया था। इसे 1984 में फ्रांस की वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत के पास 51 मिराज 2000 विमान हैं। मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मल्टी रोल डबल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का जेट है जिसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। इसे 1970 में फ्रांसीसी वायुसेना के लिए एक हल्के लड़ाकू विमान के रूप में डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों फ्रांस ने इसे कम ऊंचाई पर तेज गति के साथ उड़ने के लिए डिज़ाइन किया था ताकि यह दुश्मन देश के भीतर घुसकर हमला कर सके। यह विमान बेहद कम समय में भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दोस्तों इसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि यह विमान अपने वजन से ज़्यादा हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसमें ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि यह विमान एक साथ हवा से हवा में एक से ज़्यादा लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है और साथ ही ज़मीन पर भी एक साथ एक से ज़्यादा लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा रनवे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मिराज 2000 400 मीटर या इससे भी कम रनवे पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान में बेहद अत्याधुनिक रडार लगा हुआ है जो एक साथ दो से अधिक लक्ष्यों को टारगेट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों पहले मिराज 2000 के बारे में इतनी कोई खास चर्चा नहीं होती थी अपने देश में, लेकिन अब तो भारत के बच्चे बच्चे को भी मिराज 2000 विमान का नाम पता है। जब से मिराज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा था उस दिन के बाद से हर भारतीय को इस विमान पर बहुत गर्व है। भारत में मिराज 2000 का पहली बार इस्तेमाल 1999 के कारगिल युद्ध में किया गया था। कारगिल युद्ध में मिग 21 और मिग 27 के साथ मिराज विमानों ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों पाकिस्तान इन विमानों के हमले से पस्त हो गया था जिससे उनके हौसले टूट गए थे। दोस्तों भारत ने फ्रांस से 1982 में 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 THS खरीदे थे। इन विमानों को 1985 में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इसके बाद भारतीय सेना में शामिल 51 मिराज विमानों को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से $1.9 मिलियन का समझौता किया गया था और 2011 में इस समझौते को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद समय समय पर इन विमानों को अपग्रेड किया गया। 2015 में डसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना को अपग्रेडेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी सौंप दिए थे। मिराज 2000 विमान की लंबाई 47 फीट है। इस विमान का वजन 7500 किलोग्राम है। हथियारों से लैस होने पर इस विमान का वजन 13800 किलोग्राम तक हो जाता है। दोस्तों आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि हथियारों से लैस होने के बाद भी यह विमान 2336 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसका नमूना तो पूरी दुनिया ने देख लिया था जब भारतीय वायुसेना ने रात में मौसम खराब होने पर भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा था। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इस विमान को इस तरह बनाया गया है कि यह आपात स्थिति में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरने में सक्षम है और साथ ही साथ वहां से उड़ान भरने में भी सक्षम है। यह विमान कम ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। मिराज विमान में अत्याधुनिक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगे हैं जिसकी मदद से इसके कई फंक्शनों को आवाज़ से कंट्रोल किया जाता है। यह विमान एक बार में कई बड़े रॉकेट और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यह विमान 30 मिलीमीटर के रॉकेट, मिसाइलें और लेज़र गाइडेड बमों को ले जा सकता है। इस विमान में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हाई पॉइंट दिए गए हैं जिसमें 5 विमान के नीचे और 2 पंखों के नीचे की तरफ हैं। इस विमान की अधिकतम गति 2495 किलोमीटर पर आवर की है। दोस्तों मिराज 2000 विमान हवा में एक साथ 2 विमानों को निशाना बना सकता है और साथ ही इस विमान में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। यह विमान जमीन पर भी एक साथ अलग अलग लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।
दोस्तों, मिराज 2000 विमानों में उन्नत एवियोनिक्स, RDY रडार, नए सेंसर और कंट्रोल सिस्टम भी लगे हैं। इस विमान के कॉकपिट में नियंत्रण के लिए थ्रोटल और स्टिक का प्रयोग किया गया है। इस विमान में थेल्स VEH 3020 हेड अप डिस्प्ले और 5 कैथोड रे ट्यूब मल्टी फंक्शन एडवांस पायलट सिस्टम इंटरफेस डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की बंदूकें भी लगी हैं। दोस्तों, अब तक 6000 से ज़्यादा मिराज विमान बन चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे 9 देशों की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, आज की अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की अपडेट यहीं पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।